गोपियों को घमंड आ गया कि जो संपूर्ण सृष्टि को नचा रहे हैं उनको मैं नचा रही हूँ। इसलिए इनका अभिमान नष्ट करने के लिए पहले तो रूठ करके राधा रानी चली गई कहाँ? रूठी राधा रानी। आज भी वृंदावन से 12 किलोमीटर पर रूठी राधा रानी का एक स्थान है जहां राधा रानी रूठ करके बैठी थी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके वही राधा रानी के जहां रूठ करके गई थी उसी स्थान पर वो भी पहुंच गए और वहां पहुंच करके चरण दबाने लगे किसके? राधा रानी की। और जब चरणों की सेवा हमारे संतों ने देखा, हमारे ब्रजवासियों ने जब देखा कि राधा रानी के चरण हमारे कन्हैया दबा रहे हैं, तब से कन्हैया पहले होता था कृष्ण कृष्ण, और जब देख लिया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं, तब से हमारे ब्रज वृंदावन में, हमारे ब्रज में राधे राधे होने लगा। राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। भोजन करके आया करिए मैया, बारिश भी अच्छी हो रही है, अनाज भी अच्छा होगा, परेशान ना होइए, भोजन खूब करिए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को जब देख लिया संतों ने कि चरण की सेवा करते हैं, तब से ब्रज की महारानी हमारी श्री राधिका रानी, बोले राधा रानी सरकार की जय हो, ब्रज की महारानी की जय हो, ब्रज की ठकुरानी की जय, हमारी राधिका रानी की जय हो, जय जय श्री राधे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाया, मना करके राधा रानी बोली मेरा चरण इतना दुख रहा है कि अब मैं एक कदम भी नहीं चल सकूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई ना, आप आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपको लेकर के चलूंगा। अब राधा रानी अपना पहला चरण जैसे रखने वाली थी भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर, भगवान श्री कृष्ण वहां से भी गायब हो गए। अब राधा रानी के सामने भगवान श्री कृष्ण नहीं है, उधर गोपियां अभी भी नृत्य कर रही हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण जब आ गए तो रास क्रीड़ा किसके साथ हो कर रही हैं? कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि उनके मन हृदय में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य छवि विराजमान है। वो भगवान श्री कृष्ण को कोई शरीर से नहीं देख रहे, उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान की हुई, अभी भी नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अभी भी नृत्य कर रही हैं, तुरंत अपनी छवि उनके हृदय से बाहर निकाला, और जैसे छवि निकली सारी गोपियां व्याकुल हो सारी गोपियां विरह में व्याकुल हो गई, भटकने लगी। अरे कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए? ढूंढते ढूंढते सारे निधि वन में ढूंढने लगी। रात का समय है, कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कहां? जहां राधा रानी थी। वहां पहुंच करके पेड़ों से पूछा कि हमारे प्रीतम को देखे हो, हमारे श्याम सुंदर को देखे हो, कहां गए? पेड़ों ने सिर हिलाया, नाना। तब गोपियों ने 1000 बातें सुनाई। अरे तुम क्या जानोगे, हम स्त्रियों का, हम प्रेमियों का विरह, तुम्हारे जैसे कठोर तने वाले वृक्ष वाले तुम क्या जानोगे? तुम अपने पत्तों को हर साल झाड़ देते हो, कष्ट नहीं होता है। मेरा कष्ट कोई स्त्री ही समझ सकती है, मैं एक स्त्री हूँ, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, पर आज वो हमसे विरह हो गए।
दूर चले गए हैं और तुम लोग भी नहीं बता रहे हो। तुम बताओ वो कैसे? तुम पुरुष जाति के हो। गोपियां हजार बातें सुनाती हैं, आगे चलती हैं। तुलसी का वृक्ष दिखता है। ब्रज गोपियां कहती हैं तुम तो मेरी ही जाति की हो। तुम तो बताओगी कि मेरे प्रियतम को देखी हो, मेरे श्याम सुंदर को देखी हो। हवा का झोंका आया, तुलसी का जो वृक्ष था दूसरी तरफ लहराया। अब ब्रज गोपियां तुलसी को भी बोलने लगी, अरे तू ठहरी मेरी सौतन, तू काहे को बताएगी मोकू? तू तो हमेशा मुझसे जलती है, तू ही पक्का कहीं मेरे प्रियतम को छुपाई होगी। हजार अपशब्द तुलसी मैया को सुनाया। तुलसी मैया कुछ नहीं बोली। उसके आगे चलकर जब राधा रानी को देखा वो मूर्छित पड़ी हैं, तब किसी प्रकार कृष्ण राम का कीर्तन करते हुए, श्याम सुंदर का कीर्तन करते हुए उनको मूर्छित से पहले जगाया राधा रानी को। फिर कहा आप चिंता ना करिए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, हम और आगे जाते हैं। राधा रानी ने कहा ना ना, आप कदापि आगे मत जाइएगा, रात का समय है, जंगल है, यहाँ कांटे हैं। अब हमारे प्रियतम, हमारे श्याम सुंदर बिना चप्पल पैर में कुछ नहीं पहने हैं, बिना पादुका के हैं, उनके पैर में कांटे लगेंगे। आप मत जाओ, और जितना आप आगे जाओगे वो उतना आगे आपसे दूर भागते जाएंगे, आप कहीं मत जाओ। सारी गोपियां विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। अब प्रेम में मेरी मैया यही दशा ही होती है। प्रेम में रोने के सिवा, पर प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का था। सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण जब नहीं आए तो यमुना जी के किनारे बैठ करके रोने लगी, विलाप करने लगी। दिव्य गोपी गीत गा करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है। भोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। जल पीते धिको जल माया श्रायत इंदिरा चुता
इस प्रकार दिव्य 18 श्लोकों में गोपियों ने गोपी गीत का गायन किया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। और जब नहीं आए तो रोने लगे। सारी गोपियां विलाप करके रोने लगी। सारी गोपियां जब रोने लगी, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख सकते थे, पर गोपियों को, अपने प्रेमी को रोते हुए नहीं देख सकते। सारी गोपियां जैसे रोना प्रारंभ किए, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए। भागे दौड़े गोपियों के पास आ गए, प्रकट हो गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने देखा कि मेरे प्रीतम, मेरे श्याम सुंदर मेरे सामने आ गए हैं, जैसे मृत देह में कोई शरीर का प्राण छूट गया हो, मूर्छित पड़ा हो और उसमें प्राण आ जाए, उस प्रकार गोपियों का जो हृदय था वो खिल उठा, जैसे उनके मृत देह में जान आ गई हो, प्राण आ गया हो। इस प्रकार गोपियों का दशा हुआ। सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को घेर ली, कोई हाथ पकड़ लिया, कोई पैर पकड़ लिया, कोई पीतांबर पकड़ लिया। अरे श्याम सुंदर प्रीतम, मेरे प्रभु, क्या इसी दिन के लिए मुझे बचा रखा था? अनेक राक्षसों जब मुझे मारने आए, आप इसीलिए बचाया था कि मैं किसी और से नहीं, अपने विरह से तुमको मारूंगा, इसलिए मारा। और तनिक भी दया नहीं आई तुम्हें? कितना हम लोग रात में भटके, परेशान हुए, तुम्हें कदापि शर्म नहीं आई? अरे तुम्हें यशोदा का नंदन कहने में, यशोदा का लाल कहने में शर्म की बात है? यशोदा का मतलब ही होता है जो सुकोमल हो, जिसका हृदय एकदम कोमल हो, उसे यशोदा। पर तुम लगता है उनके पुत्र हो ही नहीं, इतना कठोर कैसे हो सकते हो? जब गोपियों ने इस तरह बात व्यक्त की, बोलने लगी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो गोपियों, अगर 24 घंटे सूर्य रहेगा, रात नहीं होगी, तो सूर्य की महिमा कोई नहीं समझेगा। समझते हैं बात को? अगर ये लाइट बल्ब जल रहे हैं, अगर ये नहीं जले, लाइट ना आए, तब हमें प्रकाश का अंधेरा हो जाए, तब प्रकाश का महत्व पता चलता है कि लाइट बल्ब ये कितना जरूरी हमारे लिए है। उसी प्रकार जो वस्तु 24 घंटा हमें प्राप्त हो जाएगी, उसका हम लोग केयर नहीं करेंगे। अभी देखिए, कोई वस्तु सस्ती आती है, उसको हम सब लोग बड़े सुरक्षित रखते हैं। अगर वही वस्तु सरलता से मिल जाए, उसका कोई केयर नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियां, तुम्हारे मन में अभिमान आ गया था। गोपियां कहती हैं, अच्छा ठीक है, मैं मान ली मेरे अंदर अभिमान आ गया था, तो तुम कालिया नाग के, इतना विशाल कालिया नाग, उसका जहर जैसे विष को भंग कर दिए, उसके विष को समाप्त कर दिए, उसके सर पे नाच नाच करके उसके विष को नष्ट कर दिए। जो मेरे हृदय में अभिमान रूपी विष था, क्या अपना चरण रख करके उसे नहीं मिटा सकते थे? आप इस तरह छोड़ करके क्यों गए? गोपियां इस तरह विलाप करती हैं भगवान श्री कृष्ण से। एक गोपी दूर खड़ी हो गई, तिरछी भ्रुकुटी करके देखती है, तिरछी नजर से
देखो, नजरों की भी एक भाषा होती है। जैसे कोई इशारा कर दे समझ जाता है, वो भाषा है नजरों की। गोपी मुख से बोल तो कुछ नहीं रही है, पर नजर ही नजर से बहुत कुछ बोली जा रही है। सारी गोपियां उस गोपी को समझाती हैं कि नहीं, प्रभु से हम प्रेम करते हैं, ये हमारे प्रियतम हैं, जो इनको पसंद आए, इनकी इच्छा हो वही ये करें। पर इस तरह विलाप देते क्यों नहीं? इस तरह अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को कचोटती हैं। प्रेमी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, तुम प्रेम करोगे तभी हम प्रेम करेंगे। समझिएगा बात को, तुम प्रेम करोगे तो हम प्रेम करेंगे। ये प्रेम, आप इसको प्रेम मानते हैं? कदापि नहीं। ये तो व्यवहार हो गया। हम तुम्हारी लड़की की शादी में गए थे तो 1100 रुपए दिए थे और तुम मेरे यहाँ आए 1100 दे दिए, बात बराबर। ये तो व्यवहार हो गया। प्रेम में केवल और केवल देना ही देना होता है। जैसे हमारे मैया बाप को बात पता नहीं होती है कि आप बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर भी वो आपको छोटे से लेकर के बड़ा कर दिए, जो भी उनके पास था, जैसा भी था, आपको दे दिए। उन्हें पता नहीं है कि आप सेवा करोगे कि नहीं। वो आपसे सच्चा प्रेम है। दूसरा प्रेम, पहला प्रेमी तो होते हैं कि तुम करोगे तभी हम करेंगे। दूसरे, तुम करो या ना करो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, ये दूसरे प्रेमी। और तीसरे प्रेमी, जो किसी से प्रेम ही नहीं करते, जो इस चक्कर में ही नहीं पड़ते हैं, किसी से लगन नहीं, केवल मेरी लागी रे लगन भगवान से, ये भाव के साथ जीते हैं। इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये अपने प्रभु में रंग गए हैं। दूसरा, जो पहले नंबर के हैं वो तो व्यवहार हो गया, और जो दूसरे नंबर के हैं कि तुम प्रेम करो या ना करो मैं तो करूंगा, ये केवल माता पिता होते हैं। एक सेठ जी थे। सेठ जी के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों को बराबर बराबर जो घर का जायदाद था बांट दिया। सेठ जी को कुछ दिन तक घर में खाने पीने को मिला, फिर बासी मिलना प्रारंभ हो गया। 2 दिन का, फिर 3 दिन का, फिर धीरे धीरे भोजन ही बंद हो गया। अरे रोज रोज मैं देती हूँ, बड़े वाले क्या कभी खा लिया करो। दूसरी, बड़े वाला कहता है मैं रोज रोज देता हूँ, कभी छोटे वाले क्या जाया करो। इस प्रकार करके भोजन देना ही बंद कर दिए। वो सूख गया। एक दिन अपने मित्र के घर पहुंच गया, मित्र से बोला कि मित्र ऐसी ऐसी बात है, मुझे खाने के लिए नहीं मिलता। मित्र ने कहा ये बताओ, तुम मूर्ख थे, कुछ धन बचा करके रखना चाहिए था। आज ऐसा समय आ गया है कि अगर आप अपने पुत्रों के नाम सब कुछ करा देंगे, बाद में कोई नहीं सेवा करने वाला है। इसलिए अपने पास कुछ ना कुछ रखो, सेवा कराना है तो। सेठ जी अब विलाप कर रहे हैं कि मैंने तो कुछ नहीं रखा, पर कहते कोई ना, टेंशन, जो हो गया सो हो गया, आगे की सुनो। ये एक पेटी बक्सा उसके सर पे दिए और ताला लगा दिए। बोले ये चाबी पकड़ो, और कुछ सिक्के पैसे दे दिए, 5 से 7 सिक्के दे दिए, ये लो और जाना घर पे, इसको रखना, किसी को दिखाना नहीं, उतार के रख देना और सबके सामने घर के अंदर जाना। पर इस बक्से का ताला कभी खुला मत छोड़ना, नहीं उस दिन अगर मृत्यु तुम्हारी नहीं रहेगी फिर भी मृत्यु को प्राप्त कर लोगे।
पुत्र छोड़ने वाले नहीं रहेंगे। इसलिए जाओ। सेठ जी बक्सा लिए, वो सिक्का लिए, ताला बंद किए बक्सा में, लेकर के आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बड़ा भारी ये सामान है, बड़ा भारी बक्सा है, किसी तरह इसको घर पहुंचा दो। पूरे गांव में आवाज लगाते घर पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, जब घर में पहुंचे, जो उनके पोते थे, पुत्र थे, सब खड़े थे। बोले दादाजी ये क्या लाए? अरे बोले तू दूर रह, मैं उतार लूंगा, मेरा धन है तो मैं तो उतार ही लूंगा। और बक्सा उतार करके अपने कमरे में रखा, दरवाजा बंद किया। वो सिक्के पूरे कमरे में रात भर पटकते रहे, फेंकते रहे। 5 से 7 सिक्के पूरे रात फेंका। और जो पुत्र थे, बहुएं थी, सब दरवाजा पीट रहे हैं, अरे पिताजी खोलिए, परेशान हो जाएंगे गिनते गिनते, मैं गिना दूंगी, मैं गिना दूंगा। अरे दादाजी खोलिए। दादाजी बोले नाना आज कदापि नहीं खुलेगा, कल सुबह खुलेगा दरवाजा। दरवाजा बंद है। दादाजी ने रात भर पटका, जब जान गए कि सब सो गए, वो भी सो गए। और जैसे सुबह हुई, बड़े पुत्र की बहू ने आवाज दिया, अरे पिताजी दरवाजा खोलिए, गर्मा गर्म हलवा आ गया आपके लिए। इतने में दूसरे छोटे वाले की बहू आवाज लगाई, अरे दादाजी खोलिए, ये लीजिए अच्छी क्वालिटी का साबुन, स्नान कर लीजिए, फिर आइए भोजन बनाते हैं। एक ने कहा कि 56 प्रकार का मैंने भोजन बना दिया। अरे आप आइए, कहाँ इस कुटिया में रहते, चलिए मेरे घर में, इस बक्से को भी ले चलिए। उन्होंने कहा ना ना, सेठ जी भी दिमागी, बोले नाना मैं इसी में रहूंगा, जिसको करना है, जो लाना है यही लाओ, यही खाऊंगा, मैं दूसरे के घर खाना इधर नहीं करके आऊंगा। उन सब लोगों ने क्या समझा कि ये दादाजी पिताजी के पास बचा हुआ जो धन गाड़ा हुआ, वही ये धन आज दादाजी लेकर के आए। इतनी भयंकर सेवा कि सेठ जी फिर एकदम बढ़िया शरीर में आ गए। तो कहते हैं कि आज स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करने वाला नहीं है आपसे। कहने के लिए लोग कहते हैं कि मैं आपका प्रेमी हूं, ऐसा है वैसा है, दुनिया की बातें बोलते हैं, पर सचमुच में प्रेम कोई किसी से कर ही नहीं सकता। अगर कोई मृत शरीर पड़ा हो, कोई बोल दे कि अगर आप अपनी जान देंगे तो ये खड़ा हो जाएगा, कोई व्यक्ति अगर दे देगा तो समझिएगा वो प्रेम है, पर ऐसा कोई करेगा ही नहीं, ये कलयुग है। तो कहने का तात्पर्य माता पिता के सिवा, भगवान के सिवा ना कोई प्रेम है, ना कोई कुछ है, केवल एक मन का भ्रम लोगों ने बनाया, प्रेम का नाम दिया। इस प्रकार गोपियों से संवाद होता है और गोपियों से संवाद करने के बाद गोपियां बोलती हैं अच्छा ठीक है, खूब संवाद कर लिए, चलो अभी रास क्रीड़ा तो तुमने आधे में छोड़कर चले गए थे, आओ अब रास क्रीड़ा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जितने गोपियां उतना स्वरूप पुनः बनाया और दिव्य रास क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दी। भयंकर रास क्रीड़ा हो रही है। आइए हम सब लोग भी रास क्रीड़ा में प्रवेश होते हैं, सम्मिलित होते हैं। बोले रास बिहारी भगवान की। आइए अपने मन से हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण के उसी रास की ओर चलते